Hello, dear student. You are most welcome in Ayush Academy. Today we are going to attend the grammar participle. आज हम participle पढ़ेंगे. Participle first of all we must know. पहले हमें ये जानना होगा कि participle है क्या. Participle किसे कहते हैं. Participle का क्या अर्थ है. पार्टिसिपल का जो अर्थ होता है वो ये है कि पार्टिसिपल एक प्रकार की क्रिया है. पार्टिसिपल इज अ काइंड ऑफ वर्ब. अगर हम इसको डिफाइन करें पार्टिसिपल को, तो पार्टिसिपल का अर्थ होता है ऐसी क्रियाएं जो क्रिया तथा विशेषण दोनों का कार्य करती हैं, पार्टिसिपल कहलाती. एक बार फिर से सुनिए. ऐसी क्रियाएं जो क्रिया तथा विशेषण दोनों का कार्य करती हैं, पार्टिसिपल कहलाती हैं. ये पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल कितने होते हैं, पार्टिसिपल के प्रकार क्या हैं. तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, PRESENT, प्रेजेंट. नाउ सेकंड इज past participle, PAST. Now third is perfect participle, PERFECT. perfect participle. पार्टिसिपल 3 होते हैं. पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल. अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जब हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रायः 2 सेंटेंस होते हैं. 2 सेंटेंस होते हैं तो इसमें सब्जेक्ट भी 2 होता है. यदि एक वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो दूसरे का भी ही होना चाहिए. यदि एक वाक्य का सब्जेक्ट सी है तो दूसरे का भी सब्जेक्ट सी होना चाहिए. अगर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक न होकर अलग अलग हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर सकते. दूसरी बात ये ध्यान रहे, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V1 प्लस ING. मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईजी जोड़कर पार्टिसिपल बनता है. अब पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं, सिंथेसिस बनाते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक का कर्ता ही तो दूसरे का भी ही होना चाहिए. और दूसरी जो बात है वो ये है कि पार्टिसिपल में टू बी वर्ब का प्रयोग होता है. टू बी वर्ब. टू बी वर्ब क्या है ये. टू बी वर्ब मीन्स होता है इज, एम, आर, वाज एंड वर. इज, एम, आर, वाज, वर को हम टू बी वर्ब मानते हैं. तो टू बी वर्ब का जब प्रयोग हो गया है दिए हुए वाक्यों में, तो जब हम जोड़ते हैं तो टू बी वर्ब को हम किसमें बदल देते हैं. टू बी वर्ब मीन्स बीइंग हो जाता है. इज, एम, आर का यदि प्रयोग हुआ है तो इसे हम हटा करके, इज, एम, आर, वाज, वर को हटा के हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं. और इसके अतिरिक्त हमें ये जानना है कि ये बी मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर. टू बी वर्ब जब भी कहीं वाक्य में, किसी सेंटेंस में या किसी रूल में आए तो टू बी वर्ब का मतलब ये 5 होते हैं. इज, एम, आर, वाज, वर होता है. हम इसे बीइंग में बदल देते हैं. इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं तो वाक्यों को जोड़ते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है. अगर सब्जेक्ट एक न हो के अलग अलग हो तो यह नियम लागू नहीं होता है. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, ही वेंट, WENT, ही वेंट टू हिज होम, फुल स्टॉप. दूसरा सेंटेंस है ही टुक, TOOK, ही टुक हिज फूड. अब हमें इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग करने हैं. He went to his home, he took his food. वह अपने घर गया, उसने खाना खाया. तो जब हम अब यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि एज ए रूल मैंने बताया
यदि एक वाक्य का कर्ता ही है तो दूसरे का भी ही होना चाहिए। यदि एक वाक्य कर्ता ही है, दूसरे का आई है, तो यह नियम लागू नहीं होता। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा वाक्य उद्देश्य या फल बताता है। दिए हुए वाक्यों में जो क्रिया उद्देश्य या रिजल्ट बताएगी, हम उस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, ही वेंट टू हिज होम, वो अपने घर गया। ही टुक हिज फूड, उसने खाना खाया, मतलब उसने खाना खाया, ये उसका उद्देश्य था घर जाने का। तो हम ये क्रिया क्या बताती है, उद्देश्य बताती है, इसलिए हमें इस वाक्य को ज्यों का त्यों रहने देना है। हमें इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। अब ये देखना है कि पहले वाक्य की क्रिया हमें उद्देश्य या परिणाम नहीं बताती, तो इसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का तात्पर्य क्या है, V1 प्लस ING। तो जो क्रिया उद्देश्य नहीं बताएगी, मतलब मीन्स पहले वाक्य की क्रिया उद्देश्य नहीं बताती है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें V1 प्लस ING में बदल देना है। V1 प्लस ING ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो क्या करना है, जिस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, पार्टिसिपल में बदलते हैं, उस वाक्य के कर्ता को हम रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो अब ये वेंट कौन सी फॉर्म है, गो वेंट गान, ये सेकंड फॉर्म है। तो हमें इसको किसमें बदलना होगा, फर्स्ट फॉर्म में। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है, GOING, गोइंग, गोइंग टू हिज होम, गोइंग टू हिज होम, कामा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज यूजुअल, ही टुक, TOOK, ही टुक हिज फूड। ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर यही सेंटेंस टू बी वर्ब के रूप में आ जाए, सीधा सेकंड एग्जांपल, सच दैट ही वाज हंग्री, HUNGRY, ही वाज हंग्री, फुल स्टॉप, ही टुक हिज फूड, ही टुक हिज फूड। ये दूसरा सेंटेंस है आपका। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाती है, यदि वाक्य में इजम आर वाजवर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इजम वाजवर को हम बीइंग में बदल देते हैं। एज यू कैन सी, इजम आर को किससे बदल देंगे, इजम आर वाजवर को बीइंग बदल देंगे। तो इस वाज को जब हम बीइंग बदलेंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, हम इस सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बीइंग, BEING, बीइंग हंग्री, HUNGRY, बीइंग हंग्री, कामा, ही टुक हिज फूड। ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था होती है। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो वाक्य होंगे। यदि एक वाक्य का कर्ता ही है तो दूसरे का आई हो सकता है, इट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस वाक्य के कर्ता अलग अलग हो सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वास्तव में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था होती है और यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होता है। किसकी तरह प्रयुक्त होता है, एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग वाक्य में हम एडजेक्टिव की तरह ही करते हैं। तो एडजेक्टिव का क्या रूल है, एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। एडजेक्टिव हमेशा कहाँ प्रयुक्त होता है, नाउन में। शाही एडजेक्टिव कहाँ प्रयुक्त होता है, हमेशा नाउन से पहले होता है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। ही फाउंड, FOUND, ही फाउंड हिज पर्स, PURSE, फुल स्टॉप, इट वाज लास्ट, LOST। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ही फाउंड हिज पर्स, इट वाज लास्ट। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले वाक्य का कर्ता ही है, दूसरे वाक्य का कर्ता इट है। मीन्स दोनों वाक्यों की सब्जेक्ट अलग अलग है। और इसमें हमें ये फाइंड करना है कि पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था होती है। इसमें एक वर्ब आपका फाउंड है, दूसरा वर्ब आपका लास्ट है। तो विच वन इज द थर्ड फॉर्म। तो हियर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 है, मतलब ये दूसरी अवस्था है। तो ये पार्टिसिपल हो नहीं सकता। और ये कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है। तो यही एक शब्द है
जो वाक्य में किसका काम करेगा, पार्टिसिपल का काम करेगा। पार्टिसिपल मीन्स, लिसन टू मी वंस अगेन, पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था होती है। तो तीसरी अवस्था ये है नहीं, यही एक बचता है, मतलब यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस पास्ट पार्टिसिपल को हम कहाँ लिखेंगे, उस नाउन के बगल में लिखेंगे जिसकी ये व्याख्या करता है। तो अब आप बताओ कि क्या खो गया। ही फाउंड हिज पर्स, उसने अपना पर्स पाया। इट वॉज लास्ट, वह खो गया था। क्या खो गया था, पर्स खो गया था। तो खोने का संबंध किससे है, पर्स से है, मतलब यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है। और इस पास्ट पार्टिसिपल को हम कहाँ लिखेंगे, हम नाउन से पहले लिखेंगे। तो पर्स क्या है, आपका नाउन है, तो ये लास्ट कहाँ जाएगा, नाउन से पहले, अर्थात यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इट किसके लिए है, पर्स के लिए, ये गायब हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वाज भी यहां से गायब हो गया। तो बचा केवल एक शब्द। यह शब्द कहाँ फिट बैठेगा, पर्स के बगल में। तो ये आपका आंसर होगा ही फाउंड, FOUND, ही फाउंड हिज लास्ट पर्स, ही फाउंड हिज लास्ट पर्स। ये रहा है आपका हल, सॉल्यूशन आपका ये रहा। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे करते हैं। इस प्रकार अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल से थोड़ा सा मैच करता है। यदि परफेक्ट पार्टिसिपल के एक वाक्य का कर्ता ही है तो दूसरे का भी ही होना चाहिए। यदि एक वाक्य का कर्ता सी है तो दूसरे का भी सी होना चाहिए। तो ये दोनों टैली करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब एक कार्य, दो कार्य होंगे, जब एक कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त होगा तब दूसरा शुरू होगा। यह है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में जब एक कार्य समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है। इसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल सबसे अलग है, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें समझना क्या है, दोनों में डिफरेंस ये देखना है, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तब दूसरा शुरू होता है। जो क्रिया कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त होना दर्शाती है वही उसी क्रिया को हम पार्टिसिपल में अर्थात हैविंग में बदल देते हैं। ये ध्यान रहे कि जो क्रिया पूर्ण रूपेण कार्य को समाप्त होना दर्शाएगी उसे ही हम हैविंग में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं, एक सेंटेंस है आपका, वो सेंटेंस ये है कि सरिता, SARITA, सरिता हैड कंप्लीटेड, COMPLED, कंप्लीटेड हर वर्क, सरिता हैड कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप। शी वेंट टू दिल्ली, शी वेंट टू दिल्ली, DELHI, सरिता ने अपना काम पूरा किया, इसके बाद वो दिल्ली गई। तो पहले सरिता ने अपना काम पूरा किया, ये वाक्य बता रहा है काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। पहले उसने कार्य समाप्त किया है, इसके बाद वो दिल्ली गई। तो इसमें ऐसी कौन सी क्रिया है जो कार्य को समाप्त होना दर्शाती है, तो ये क्रिया कार्य को समाप्त होना दर्शाती मीन्स हैड। हैड एक ऐसी क्रिया है जो कार्य को समाप्त होना दर्शाती है। तो हम हैड को किसे बदल देंगे, हैविंग में बदल देंगे। तो ये आपका आंसर होगा हैविंग, HAVING, हैविंग कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क, WORK। अब सी के स्थान पर हो जाएगा सरिता, सरिता, SARITA, सरिता वेंट टू, WENT, वेंट टू दिल्ली, DELHI। ये रहा आपका सेंटेंस, ये रहा आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में इतनी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी और इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। ओके, बाय बाय।